नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 2000 से 2018 तक के सभी मामले नई शिक्षा नीति के तहत होंगे निस्तारित। तो कल से एक मैसेज जो है ग्रुप में वायरल हो रहा है। जितने भी जो एजुकेशनल ग्रुप है उसमें एक मैसेज देखने को मिल रहा है कि सरकार के द्वारा एक मीटिंग गठित की गई है, एक बैठक बिठाई गई थी जिसमें जो लंबित मामले हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत निस्तारित करने के लिए जो है निर्णय लिए गए हैं। और जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जो लंबित मामले हैं अब वो न्यू एनईपी जो है उसके तहत उन मामलों को निस्तारित किया जाए। जब ये मैसेज मैंने पढ़ा तो इसको इग्नोर किया कि जो है कोई भी कुछ भी बोलता रहता है अपने अकॉर्डिंग, अपनी चीज़ों को अपनी समझ से जो है मैसेज ग्रुप में भेजता रहता है। लेकिन आज जब जो है ऑफिशियल जो एजुकेशनल ऑफिशियल वेबसाइट है, जब इस पर इसकी जानकारी दी गई तो इस ऑर्डर को जो है पढ़ना जरूरी था और इसको समझना भी जरूरी था। तो पहले वो पॉइंट समझिए आप, उसके बाद बात करते हैं कि क्या वाकई में जो अब तक जो है लंबित मामले हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उन पर नियुक्ति दी जाएगी, उनका जो है निस्तारण न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किया जाएगा। तो पहले कुछ वो बिंदु पढ़ेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। कल से ये जो है एक मैसेज ग्रुप में ज़्यादातर शेयर किया जा रहा है। वर्ष 2000 से 2018 तक के विवादित लंबित निस्तारित समस्त भर्तियों जो कि कोर्ट के अंतरिम आदेशों के अधीन रहे हैं, उन समस्त भर्तियों के समस्त आवेदकों को एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत रिक्त पदों पर नियुक्ति देकर समस्त पुराने मुद्दों को समाप्त करने हेतु केंद्र सरकार के आदेशानुसार सभी राज्यों में कार्रवाई आरंभ है, जिसके तहत यूपी बेसिक शिक्षा के उच्च अधिकारियों की उच्च स्तरीय दिनांक 2/3/2022 और 5/4/2022 को संपन्न हुई। इसमें जो मामले आ रहे हैं वो आप देख सकते हो। विशिष्ट पीटी थी 2004, 2007, 2008। प्रशिक्षु चयन 2011 जो कि टेट के उस पर हुई थी, टेट बेस्ड पर हुई थी। ये भर्ती 72,825। बीटीसी भर्ती 12,460, 15,000, 16,000। ईटीसी जूनियर विज्ञान भर्ती जो 29,834। शिक्षक भर्ती 68,500। शिक्षक भर्ती 69,000। यानी कि अब तक जितने भी 2000 से और 2018 तक जितने भी लंबित मामले हैं कोर्ट में, जो भी मामले हैं उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब जो है सॉल्व किया जाएगा। पहला मैसेज आप ये पढ़िए। उसके बाद इसी अपडेट को जो ऑफिशियल एजुकेशनल जो वेबसाइट है उनके माध्यम से भी इस अपडेट को दिया गया। वर्ष 2000 से 2018 तक विवादित लंबित निस्तारित मामले में मतलब वही मैटर विशिष्ट बीटीसी 2004, 2007, 2008 और 69,000। तो इन सभी मैटर को अब नई शिक्षा नीति के तहत सॉल्व किया जाएगा। जितने भी लंबित मामले हैं जो नियुक्ति पा गए हैं उनका कुछ नहीं, लेकिन अगर इस आदेश के अकॉर्डिंग, इस अपडेट के अकॉर्डिंग, सॉरी आदेश नहीं है इसमें अपडेट है, इस अपडेट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो लंबित मामले हैं यानी कि जो भी मामले न्यायालय में पेंडिंग में हैं उनको जो है अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत नियुक्ति की जाएगी और निस्तारित किया जाएगा। सबसे पहले वो अपडेट दी गई कि 2000 से 2018 तक लंबित मामले हैं उनको जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत निस्तारित किया जाए। उसके बाद इस ऑर्डर को दिया गया। बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के महत्वपूर्ण प्रकरणों की समीक्षा हेतु प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में उनके कार्यकाल कक्ष में दिनांक 2/3/2022 को अपराह्न 5 बजे संपन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग के सभी आला अधिकारी जो है मौजूद रहे और पॉइंट आप देख लीजिए। बीटीसी पात्राचार के याचीगढ़ों के संबंध में मतलब न्यायालय में बीटीसी के द्वारा जो भी मामले थे उनके संबंध में जो है ये मीटिंग है वो की गई थी मामलों से संबंधित। और जो ये पैराग्राफ दिया गया है एनसीटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग दिया गया है, इसमें जो है ये मैटर संबंधित है शिक्षा मित्र से संबंधित है। शिक्षा मित्र का जब जो है वो इस टीचर सहायक अध्यापक के पद पर थे तो उनका जो है ट्रेनिंग संपन्न नहीं हुई थी उस दौरान, तो ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में था उस दौरान का ये जो है मैटर है। सेकंड पॉइंट जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित ऐसे अभ्यर्थीगण जो पूर्व में से परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक हैं
को कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनापत्ति प्रदान किए जाने के संबंध में, यानी कि जो बैठक थी, मीटिंग थी, उसका सेकंड पॉइंट था 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पहले से शिक्षक थे, यानी कि जो 68,500 में जो लगे होंगे, हो सकता है कि उनका दूरस्थ जिला हो, इस कारण बस वो उन्होंने 69,000 का फिर से एग्जाम दिया हो, फिर से क्वालिफाई किया हो, फिर जो है वो दूरस्थ जिला छोड़ के वो 69,000 में जो है नियुक्ति पाना चाहते हो, अपने होम डिस्ट्रिक्ट आना चाहते हो, पास आना चाहते हो, तो उससे संबंधित है कि कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनापत्ति, मतलब उस पर कोई आपत्ति ना की जाए और उन्हें जो है कार्यभार ग्रहण करने दिया जाए कि एनओसी के तहत जो है ये उसमें उस पद को छोड़ के जो पहले से पद इनके पास था, जो पूर्वकालिक उसी विभाग में यानी कि प्राइमरी में ये सहायक पद थे, तो उस एक सीट को छोड़ के अब फिर से 69,000 में एनओसी के तहत यानी कि नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट के तहत उसमें फिर से अपना कारोबार ग्रहण करना चाहते हो। तो सेकंड पॉइंट भी आपने समझ लिया कि सेकंड पॉइंट इस मीटिंग का था 69,000 से संबंधित। पहला पॉइंट भी समझा जो कि शिक्षा मित्र से संबंधित था, उनकी जो ट्रेनिंग होनी होती है उससे रिलेटेड था। तीसरा पॉइंट परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की डेथ ग्रेजुएटी के भुगतान के संबंध में, यानी कि ऐसी कोई जो है ग्रेजुएटी हो जाती है तो उनका भुगतान जो पेंडिंग में पड़ा रहता है फिर उनको न्यायालय में जाना पड़ता है, तो उससे संबंधित था। चौथा पॉइंट जो है 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित है, जिसमें 619 जो याचिका है उसमें कौन सा जो है मैटर है, उस मैटर को था, हो सकता है कि शून्य जनपद वाला हो, ये जो रेट संख्या है इसकी जानकारी नहीं है कि ये मैटर जो है किससे संबंधित है, लेकिन 12,460 से भी संबंधित जो न्यायालय में मैटर थे उन पर भी मीटिंग हुई। पांचवा पॉइंट था फेक फर्जी शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई, यानी कि वो जो अपना फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के कुछ तथ्य छुपा के, अभिलेख छुपा के नियुक्ति ले लेते हैं, बाद में जब सत्यापन होता है तो उनकी डिग्रियां जो है फर्जी पाई जाती है, उनके संबंध में कार्रवाई के संबंध में। छठवां पॉइंट है आपका सर्व शिक्षा अभियान से बेसिक शिक्षा विभाग में अमिलित समायोजित अपराध कर्मियों की सेवा संबंधी लाभ दिए जाने के संबंध में। सातवां पॉइंट जो है आपका 72,825 जो शिक्षक भर्ती है उससे संबंधित है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा दिए गए आदेशों के अनुक्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित विभिन्न IA के 580 अभ्यर्थी याचिकागढ़ के संबंध में विचारोपरांत निर्णय लिया जाना है। इस संबंध में यह निर्देश दिए गए हैं कि निदेशक SCERT तथा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के साथ विचार विमर्श कर लें। तदोपरांत सुस्पष्ट प्रस्ताव आज्ञा शासन को उपलब्ध कराएं ताकि प्रकरण में निर्णय लिया जा सके। अब बात करते हैं कि इस मैटर को न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्यों जोड़ा जा रहा है। पहले उसकी अपडेट दी गई, पूरे मैटर्स को लिखा गया, उसके बाद ये जो है उसी के साथ ये ऑर्डर जो है लगाया गया। जहां जो ऑर्डर में जो डेट हुई थी जब इसकी मीटिंग थी वो 2 मार्च 2022 को थी, और जो मीटिंग थी उसमें क्लियर तौर पर आपने पॉइंट्स को पढ़ा, देखा, उसमें कहीं भी इस चीज़ का न्यू एजुकेशन पॉलिसी का किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं है। उसमें सिर्फ कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि जो मामले हैं उनको निस्तारित किया जाए। कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है जो पेंडिंग में पड़े मामले हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है निस्तारित किए जाएंगे, हल किए जाएंगे। फिर भी इस चीज़ को उससे जोड़ा जा रहा है, तो ये चीज़ जो है नहीं कह सकती हूँ कि हो सकता है जिसने ये अपडेट दी हो जानकारी हो, लेकिन अगर जानकारी है तो उसके लिए एक ऑर्डर भी होना चाहिए। जो ऑर्डर जिसमें लगाया गया उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है ऐसा कुछ, कहीं भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का तो पूरे ऑर्डर में जिक्र नहीं है। जो चीज़ें हैं वो पॉइंट वाइज आपको क्लियर बताई गई हैं। और दूसरी चीज कि इस जो आदेश में जिसमें बोला जा रहा है कि 2000 से 2018 तक, जिसमें 68,500 को भी जोड़ा जा रहा है, 69,000 को भी जोड़ा जा रहा है। 69,000 में जो NOC से संबंधित अभ्यर्थी हैं उनके संबंध में जो है बैठक हुई थी, उस पॉइंट का जिक्र किया गया है, और 68,500 का कहीं भी जिक्र नहीं है। जबकि 68,500 जो है 2018 में संपन्न हुई थी, 69,000 2019 में संपन्न हुई थी। और आदेश में जो है कहा जा रहा है 2000 से 2018 तक, 2018 तक जो है भर्तियां हैं तो 68,500 भी आनी चाहिए, जो कि जो है आदेश में 68,500 का कहीं भी जिक्र नहीं है। 69,000 का जिक्र है, लेकिन 69,000 जो है कि 2019 में हुई थी ये भर्ती संपन्न, जबकि बात यहाँ सिर्फ 2018 तक की भर्तियों की हो रही है। और ऑर्डर में देखा जाए तो 69,000 को भी लिया गया है, 69,000 को जो है NOC से संबंधित लिया गया है, 68,500 का कहीं भी जिक्र नहीं है।
जबकि एनओसी का तो कोई लंबित मामला न्यायालय में है ही नहीं। एनओसी से संबंधित कोई न्यायालय जो है 69,000 का मामला है नहीं। जब न्यायालय में लंबित मामला नहीं है तो उसको किस बेस पर जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सॉल्व किया जाएगा। न्यायालय में लंबित मामले हैं वो हैं आपका जो है 6800 सूची ले लीजिए, आरक्षण मामला है अभी। 69,000 का आंसर की मैटर मामला है। 68,000 का आपका 30-33 मामला है। 22,000 सीट पर जो है मामला है, उसको कम मेरिट भरने के लिए 5% आरक्षण मामला है। तो ये सभी मामले जो है पेंडिंग में है, इनका कहीं भी जिक्र नहीं है। और जो मामले एनओसी वगैरह से हैं उन पर बैठक की गई है। 72,000 के मामले हैं और जो 12,460 है उसका है। लेकिन फिर भी पूरे ऑर्डर में पूरे बिंदुओं को पढ़ा, लेकिन कहीं भी नई शिक्षा नीति का जिक्र नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र नहीं है। अगर जो है होता तो विषय में लिखा जाता कि लंबित मामले हैं निस्तारित के संबंध में, कुछ ऐसा लिखा जाता, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अगर 1% मान भी लेते हैं कि जो लंबित मामले हैं, वैसा तो इस ऑर्डर में कहीं भी दिख नहीं जा रहा है। जो चीजें क्लियर हैं, जो ऑर्डर है उसी को माना जाएगा। अब हिडन मैसेज कोई छोड़ रहा है, कोई इसको अलग ही उसमें जो है सोच रहा है कि अब ये मैटर सारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है सॉल्व होंगे, तो भाई वो उनकी समझ है। अगर ये सारे मैटर लंबित मामले हैं तो फिर जो है गवर्नमेंट ऑर्डर का यानी कि जियो का फिर कोई मतलब नहीं बनता है। अगर कोई भी भर्ती जब जो है उसकी विज्ञप्ति जारी की जाती है, विज्ञप्ति के समय जो नियम होते हैं वही नियम माने जाते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि जियो में कुछ और चीजें दी हो और वो मामले न्यायालय में लंबे समय तक पड़े रहे, फिर उसके बाद जो नियम सरकार बनाए वो नियम बाद में मतलब चेंज कर दिए जाएं। यानी कि जो लंबित मामले हैं उन पर अलग नियम बना दिए जाए और जो पहले से नियुक्ति पा गए हैं उनके लिए अलग नियम बना दिए जाएं। जबकि विज्ञप्ति जो है अभ्यर्थी एक ही विज्ञप्ति पर उन्होंने आवेदन किए हों, उन्हीं नियमों पर आवेदन किए हों, उन्हीं शर्तों पर आवेदन किए हों, उसके पश्चात जो है बीच में नियम बदल दिए जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये चीज किस लॉजिक से कही जा रही है, किस उससे तर्क से कही जा रही है, समझ से परे है। अगर ऐसा है तो फिर जो है विज्ञापन का, भर्ती के विज्ञापन का कोई औचित्य नहीं बनता है। एक संवैधानिक नियम के तहत जो भर्ती होती है तो फिर उसका विज्ञापन क्यों जारी किया जाता है। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लंबित मामले हैं उनमें जो है लगानी है तो जो पहले से जो भर्तियां हुई हैं फिर पूरा उन पर भी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लगाया जाए। यानी कि जब आप विज्ञापन में, विज्ञप्ति में नियम बदल ही सकते हो तो पहले जो अभ्यर्थी चयनित हैं उनको भी अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है उनको भी अब सारे नियम के तहत उनको सैलरी दी जाए, वही नियम फॉलो किए जाएं। सपोज दैट 12,460 का अभी जीरो जनपद का मामला जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है, अभी वो न्यायालय में है। अब बोला जा रहा है कि उसको जैसे कि जो है अपडेट आ रही है, मेरा इस पर कोई भी अपना जो तर्क नहीं है, जो अपडेट आ रही है उसके अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ कि इनके द्वारा बोला जा रहा है कि जो लंबित मामले हैं उनको अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत निस्तारित किया जाएगा। तो उसमें 12,460 में शून्य जनपद है। अब शून्य जनपद 12,460 में जब ये विज्ञप्ति निकली होगी, अभ्यर्थियों ने जब विज्ञप्ति जो है जारी की गई होगी, आवेदन किया हुआ है, तो नियम और शर्तें जो है दी जाती हैं विज्ञप्ति के टाइम, उनको फॉलो किया गया हो। अब वही अभ्यर्थी जो है एक भर्ती के लिए दो अभ्यर्थी हो जाएंगे कि एक को जो है जॉब दी जा रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत और एक पहले से जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी उसके तहत जॉब कर रहा है। तो क्या ये संभव है? भले ही ये मामला न्यायालय में लंबित हो, लेकिन उसने उस टाइम जो है नियम शर्तों को उन्हीं को माना था, विज्ञप्ति जो है जारी हुई थी उन्हीं को मानते हुए उसमें आवेदन किया था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो है 2-3 साल पहले उस नियम के तहत जो है कुछ अभ्यर्थियों को पहले नियम के तहत नियुक्ति दे दी जाए और उसी मैटर पर कुछ साल बाद जो है अलग नियम बना के जो है उनको जो है नियुक्ति दे दी जाए। और अगर ऐसा सरकार करने की सोच ही रही है, पहली बात तो इस ऑर्डर में कोई इस तरह की चीज मेंशन नहीं है। अब किस बेस पर जो है इस अपडेट को दिया जा रहा है जानकारी नहीं है। जब वो चीजें ऑर्डर आएगी तभी आपको जो है बताया जाएगा, जो पॉइंट है उसको क्लियर किया जा रहा है। जब गवर्नमेंट लंबित मामले को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो निस्तारित करना चाहती है तो फिर जो भर्तियां पूर्व में हो चुकी हैं उन पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्यों नहीं लगा देती है? जब पूरी लगा देती तो फिर कोई और भी इश्यू नहीं रहेगा। तो फिर लंबित मामलों पर ही क्यों न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगाई जाए? सभी भर्तियों पे लगा दी जाए 2000 से 2018 तक।
लंबित मामलों को हटा दिया जाए। जो जितनी भी भर्तियां हैं उनका विज्ञप्ति और जो है जारी विज्ञप्ति का जो रद्द करके और जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी नए नियम है उनको लगाते हुए सभी को नियुक्ति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत दी जाए। तो ऐसा अभी तक जो है ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, सिर्फ एक अपडेट दी गई है। जैसा भी ऑर्डर आएगा और इस अपडेट के नीचे जो ऑर्डर दिया था उसमें जितने भी पॉइंट थे उनको क्लियर किया गया है, जिसमें कहीं भी नई शिक्षा नीति का जिक्र नहीं है कि लंबित मामलों को नई शिक्षा नीति के तहत जो है निस्तारण किया जाएगा। अब ये अपडेट आई है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अंदर जो है शिक्षा विभाग में कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें चल रही हो। अगर चलेंगी तो एक नया विवाद फिर से उत्पन्न होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि विज्ञप्ति जब जारी होती है तो संवैधानिक नियमों से होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि विज्ञप्ति के बाद जो है एक ही जो है भर्ती में कई सारे नियम अपने तरीके से जो है लागू किए जाएं, कि कुछ अभ्यर्थियों के लिए मान्यताएं अलग रखी जाए और कुछ अभ्यर्थियों के लिए मान्यताएं अलग कर दी जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।